हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल मूवी वाईटी में। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक धमाकेदार मूवी जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ, जिसमें सस्पेंस, ड्रामा, इमोशन और है खतरनाक एक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक रिमोट आइलैंड दिखाते हुए। यहाँ पर आपको फिर एक लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहां हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ डायनासोर्स पे कुछ रिसर्च चल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट की एक टीम एक बड़े से मेटल डोर के अंदर जाती है। तभी उस डोर के अंदर कुछ चला जाता है जिससे एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और काफी सारे सिस्टम अचानक से फेल हो जाते हैं। फिर यहाँ हर तरफ भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ में यहाँ काम करने वाला एक आदमी इस डोर के पीछे लॉक हो जाता है। इसके बाद एक बड़ा ही अजीब सा डायनासोर उसके पीछे दिखाई देता है और थोड़ी ही देर में वो उसे खींच के पीछे ले जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक सिटी देख पाते हैं और यहाँ हमें अपने मूवी का फर्स्ट मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मार्टिन। ये एक बड़ी फार्मा कंपनी का एग्जीक्यूटिव होता है और इस कंपनी का नाम था पार्कर जेनिक्स। फिर हमें यहाँ पर एक अधमरा सा डायनासोर दिखाया जाता है जो कि बस मरने ही वाला होता है, जिसका मतलब ये था अब हमारी दुनिया डायनासोर्स के रहने लायक नहीं रही। हमारा लगातार चेंज होता क्लाइमेट उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है मूवी की दूसरी मेन कैरेक्टर जो है जोरा बेनेट और इसका रोल प्ले किया है स्कारलेट जॉनसन ने। जोरा यहाँ पर एक ऑपरेशन एक्सपर्ट होती है जो कि मिलिट्री के लिए पहले बड़े बड़े खतरनाक काम करती थी। यहाँ मार्टिन जोरा को एक ऑफर देता है, वो उसे काम करवाना चाहता है जिसके लिए वो उसे इतने ज्यादा पैसे देगा कि उसे जिंदगी भर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो वो ये काम करने के लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में इतना बड़ा अमाउंट सुन के वो मान जाती है। इसके बाद मार्टिन उसे बताता है ये टास्क काफी ज्यादा खतरनाक है तो इसे हम अकेले नहीं कर सकते, हमें और भी ज्यादा लोग चाहिए होंगे। फिर वो जोरा को बताता है कि उसने ऑलरेडी डॉक्टर हेनरी से बात कर रखी है, बट देखते हैं वो रेडी होते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और मार्टिन डॉक्टर को समझाता है कि ये टास्क एक्चुअल में है क्या। तो वो उसे बताता है उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी पार्कर जेनेक्स जो चाहती है जिंदा डायनासोर का डीएनए जिससे वो लाइफ सेविंग मेडिसिन डेवलप कर सके जो कि हार्ट से होने वाली बीमारियों को काफी हद तक कम कर देगी। इसीलिए वो कंपनी चाहती है कि एक टीम उस आइलैंड पर जाए और वहां से डायनासोर के सबसे बड़े स्पीशीज जो कि जमीन, पानी और हवा में रहते हैं उनका डीएनए कलेक्ट करके उनके पास लेके आए और उन्हें ये किसी जिंदा डायनासोर से ही कलेक्ट करना होगा, नहीं तो वो उनके लिए कोई काम का नहीं रह जाएगा। और इसके बाद डॉक्टर उन्हें सीधा सीधा ये काम करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन उन्हें काफी मनाने के बाद वो फाइनली मान जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अपना नेक्स्ट कैरेक्टर दिखाया जाता है जो होता है कैप्टन किनकैट। ये जोरा का एक भरोसेमंद आदमी होता है जो कि उनके साथ ही मिलिट्री में काम करता था। और यहाँ पे हमको एक और नेक्स्ट कैरेक्टर भी देखने मिलता है जो कि गन चलाने का नंबर 1 एक्सपर्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर इनकी टीम कंप्लीट हो जाती है। फिर ये सारे कैप्टन की बोट में इस मिशन के लिए निकल जाते हैं और यहाँ से चालू होता है इनका तूफानी सफर। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और ये लोग हमें प्लानिंग करते हुए दिखते हैं कि इन्हें पहले कौन से डायनासोर का ब्लड सैंपल लेना होगा। और इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम सबसे पहले पानी वाला जो सबसे बड़ा डायनासोर है उसका ब्लड सैंपल लेंगे। उसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनपे एक डायनासोर का ग्रुप अटैक कर देता है और उनकी बोट को भी पलटा देता है। उसके बाद वो वहां से हेल्प के लिए सिग्नल भेजते हैं तो यहाँ कैप्टन की शिप में उनका सिग्नल रिसीव होता है। तो जोरा की टीम आपस में डिस्कस करती है कि चलो हम उनको बचाने जाएंगे, बट वहाँ पे मार्टिन उनको बोलता है हमारा मिशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको तो कोई और भी बचा लेगा। उसके बाद वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि पहले हम उन्हें बचाएंगे और फिर हम ये मिशन करेंगे। इसके बाद जोरा की टीम उनको बचाने के लिए निकल जाती है और उनको सेफली बचा के वो अपने बोट पे ले आते हैं। इसके बाद वो फैमिली का हेड बोलता है कि हमें किसी किनारे पर पहुंचा दो। तब जोरा उनको बोलती है कि हम एक मिशन पर है तो अभी हम आपको कहीं ले जा नहीं सकते, आपको इस बोट पे ही रहना होगा। और फिर वो मिशन सुनने के बाद उस फैमिली का तो दिमाग ही हिल जाता है। इसके बाद उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो उनको उसी बोट पर रहना पड़ता है। उसके बाद जोरा की टीम को अपना फर्स्ट टारगेट मोसासोरस दिखाई देता है जिससे बड़े ही मुश्किल से वो सैंपल ले पाते हैं और फाइनली उनको पहला सैंपल मिल जाता है। इसके बाद वही पानी के डायनासोर का एक ग्रुप उन पे अटैक कर देता है
और उनको जल्दबाजी में उसी आइलैंड पे जाना पड़ता है जहां उनकी बोट क्रैश लैंडिंग हो जाती है। इसके बाद इस आइलैंड पे आते ही कैप्टन की दूसरी क्रू मेंबर नीना को एक डायनासोर मार देता है और इसी भगदड़ में वो फैमिली भी पीछे कहीं छूट जाती है। तो यहाँ कैप्टन बोलता है कि हमें उन्हें भी ढूंढना चाहिए। तभी मार्टिन बोलता है, ढूंढ भी लिया तो क्या, हमारे पास तो बोट ही नहीं है, हम खुद भी यहाँ से निकल नहीं सकते, हम सब यहाँ पे फंस गए हैं। तभी जोरा उनको बोलती है, क्या कोई प्लान भी सुनना चाहेगा? और तब वो बताती है, यहाँ पर अगले 24 घंटे में एक हेलीकॉप्टर आने वाला है, पर सिर्फ 2 मिनट के लिए, और वो यहाँ पर जो बीच में मिडल सिटी है उस पर राउंड मारेगा। अगर 2 मिनट में हम उसे वहाँ नीचे नहीं दिखे तो वो वहाँ से चला जाएगा, इसीलिए हमें इस आइलैंड के रिसर्च सेंटर में पहुँचना पड़ेगा। और इसके बाद वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जंगल के अंदर टीम को समझ आता है कि ये आइलैंड सिर्फ नॉर्मल डायनासोर्स का घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई डायनासोर म्यूटेट हो चुके हैं और पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन गए हैं। यहाँ फिर आगे बढ़ते बढ़ते इनके मिशन का दूसरा सबसे बड़ा डायनासोर टाइटेनोसोरस इनको मिलता है और इसका सैंपल ये बड़े ही आसानी से ले लेते हैं क्योंकि ये डायनासोर की प्रजाति काफी शांत और शाकाहारी होती है। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते सीन डिलगेडो फैमिली पे शिफ्ट होता है और उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पर एक बोट होती है और टेरेसा उस बोट को लेने के लिए आगे बढ़ती है और वो वहाँ देखती है एक बड़ा मरा हुआ डायनासोर पड़ा है और तभी उसके पीछे एक आहट होती है और जब वो वहाँ मुड़ के देखती है तो एक बड़ा सा टीरेक्स उसके पीछे सो रहा होता है। तब भी वो हिम्मत करके उस शेड के अंदर जाती है और वहां से बोट को बाहर लेके आती है और इस बोट को एक्टिवेट करती है यूज करने के लिए। ये एक रबर बोट होती है जिसे एक्टिवेट करते समय एक बड़ी सी आवाज होती है और टीरेक्स उनके पीछे पड़ जाता है। फिर वो कैसे भी बचते बचाते वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर यहाँ पर सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं जोरा की टीम अपना लास्ट सैंपल कलेक्ट करने की तैयारी में जुटी हुई है, जो कि एक अंडे का होता है जो उन्हें मिल भी जाता है। बट कुछ ही देर बाद यहाँ पर डिस्टॉर्टस रेक्स आ जाता है जो कि उड़ने वाला सबसे बड़ा डायनासोर होता है, जो कि बहुत बड़ा और भयंकर होता है। इसके बाद वो हेनरी पे अटैक कर देता है और हेनरी कैसे भी वहां से बचकर निकल जाता है और फाइनली वो अपना तीसरा सैंपल कलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद सीन फिर से डिलगैडो फैमिली पे चेंज होता है जो कि अपने बोट में बैठ के उस सिटी के रिसर्च सेंटर के पास पहुंच जाते हैं और इधर जोरा की टीम भी वहां पे पहुंच जाती है और उन्हें हेलीपैड भी दिख जाता है। फिर जोरा को डिलगैडो फैमिली की आवाज सुनाई देती है तो वो भी उन्हें ढूंढने के लिए वहां पर आगे बढ़ने लगती है और फाइनली डिलगैडो फैमिली और जोरा की टीम एक दूसरे को ढूंढ लेती है। इसके बाद टेरेसा बोलती है कि मार्टिन ने मुझे बोट पे मारने की कोशिश की थी। तो इसके बाद उनके टीम के बीच काफी गर्मा गर्मी हो जाती है और मार्टिन गन निकाल लेता है और जोरा से वो सैंपल का बैग भी ले लेता है और बोलता है जो हो गया वो हो गया, अब शांति से बैठ जाओ और सारे हेलीकॉप्टर आने के बाद घर चले जाएंगे। और तभी वहां पर कुछ म्यूटेंट डायनासोर उन पे अटैक कर देते हैं। वो उनसे बचते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उनको एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और फिर डॉक्टर हेनरी उस हेलीकॉप्टर को फ्लेयर गन से सिग्नल देते हैं और वो हेलीकॉप्टर उस फ्लेयर गन को देख भी लेता है। बट जब वो हेलीकॉप्टर उनको रिटर्न बचाने आ रहा होता है तो एक डायनासोर उस हेलीकॉप्टर पे भी अटैक कर देता है और उनका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये डायनासोर और कोई नहीं, वही म्यूटेंट टीरेक्स होता है जो कि हमको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और फिर इनको एक बोट का पता चलता है और ये सारे लोग टीरेक्स से भागते भागते उस बोट के पास आ जाते हैं। तभी ये टीरेक्स मार्टिन को पकड़ लेता है और वो कुछ ही देर बाद उसे मार भी देता है। उसके बाद जोरा उस सैंपल के बैग को उठा लेती है और फाइनली उन्हें वो बोट मिल जाती है जिसकी मदद से वो सारे लोग वहां से बच के निकल जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।